उत्तर प्रदेश में इस वक्त रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। इसी मामले पर बुधवार को लखनऊ के एक होटल में मौर्य और महंत राजू दास के बीच में हाथापाई तक हो गई। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। राजू दास ने कहा कि जब मैं एक चैनल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए होटल में अंदर जा रहा था, वहीं मौर्य वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मौर्य ने कहा कि देखो भगवा आतंकवादी आ गया, यह रामचरितमानस के ठेकेदार हैं। राजू दास ने कहा कि इसी मामले पर जब मैंने मौर्य के सवालों का जवाब दिया तो हाथापाई हो गई। राजू दास अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत हैं। वह हिंदू धर्म को लेकर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। काली फिल्म के ऊपर माता काली के हाथों में सिगरेट जलाते हुए पोस्टर हो या नुपुर शर्मा का मामला हो, वह अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहे। राजू दास ने बताया कि जब वह कार्यक्रम से लौट रहे थे और मौर्य ने उनको भगवा आतंकवादी कहा, इसी बात के बाद मामला बिगड़ गया। राजू दास ने उनसे कई सवाल किए, फिर उनके बीच हाथापाई हो गई। महंत राजू दास ने कहा कि आप राजनीतिक व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विकास की बात करो। आप कोई धर्मगुरु नहीं हो जो लगातार रामचरितमानस की बात करो। अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप कुरान की कुरीतियों के बारे में भी बात करो। मुसलमानों में किस तरह जातिवाद है उसका भी जिक्र करो। आगे महंत राजू दास ने कहा कि मौर्य शुद्ध रूप से राजनीतिक गुंडा हो गया है, वह गुंडई पर उतारू हो गया है। हम सहिष्णु हो गए हैं, हम कुछ बोलते नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये बार बार सनातन संस्कृति का मजाक बनाना कब बंद करेंगे? हिंदू धर्म और संतों पर टीका टिप्पणी करना, साधु संतों को आतंकवादी कहना, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मौर्य ने एक बार भरे मंच से कहा था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस को बैन कर देंगे। कुरान की कुरीतियों के बारे में मौर्य का एक भी जवाब नहीं आया है। यह शुद्ध रूप से राजनीति रोटी सेक रहे हैं। इनका रामचरितमानस और हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। राजू दास ने कहा कि वह संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं, संविधान के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। जिस प्रकार से समाज में कुरीति फैलाकर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं मौर्य, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राजू दास ने कहा कि चुनाव आ रहा है, हर चुनाव में मौर्य कहते थे कि हम जिसके साथ चले जाते हैं उस पार्टी की सरकार बन जाती है। मौर्य SP में गए और SP धराशायी हो गई, वो खुद भी हार गए। अब उनकी जमीन नहीं बची है, अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पहले कहते थे कि हिंदू मुसलमान BJP कर रही है, लेकिन अब ये उनकी योजना फेल हो गई है। अब उनको हिंदू मिल गया है, हिंदू साधु संत को गाली देने फ्री में मिल गया है। वो राजनीतिक तरीके से खत्म हो गए हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक नई जमीन तलाश रहे हैं। सनातन धर्म संस्कृति को गाली देकर अपनी जमीन तलाश रहे हैं। 2024 में उनको उनकी औकात का पता चल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों के ऊपर सवाल उठाए थे, जिसमें कहा गया था उनके तरफ से कि महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें हैं। उसके बाद उनके समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियों को जला दिया था और उसके बाद से ही प्रदेश में रामचरितमानस यानी उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस के ऊपर राजनीति गर्म है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।